नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जगुका के ऐप पे आपका स्वागत है। हमारी कल से राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आर्थिक समीक्षा शुरू हुई थी। आर्थिक समीक्षा की सबसे पहली क्लास हमने इंट्रोडक्टरी ली थी। इंट्रोडक्टरी आर्थिक समीक्षा में हमने जो ओवरऑल व्यू है राजस्थान का भारत के परिप्रेक्ष्य में वो सारा बताया। बाद में दूसरी जो क्लास थी हमारी, दूसरी जो पहला टॉपिक था, जो टॉपिक नंबर कौन सा था पहला, तो पहले टॉपिक में हमने आर्थिक परिदृश्य बताया था, जिसमें राजस्थान की जीडीपी और जीडीपी राजस्थान की आपके पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इनकम में कृषि का कितना योगदान है, उद्योग का कितना योगदान है, सेवाओं का कितना योगदान है, हमारी टोटल अर्थव्यवस्था कितनी है, हमारा थोक मूल्य सूचकांक कितना है, हम भारत की अर्थव्यवस्था पे कहां पर सेटअप हो रहे हैं, वो सारी बातें हमारी हुई। ठीक है, अब हम तीसरी जो बात कर रहे हैं, दूसरा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है, क्योंकि हमने बोला इकोनॉमिक्स के 3 क्षेत्र हैं और 3 क्षेत्र में एक प्राइमरी सेक्टर है, एक द्वितीयक सेक्टर है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक थर्ड। तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें आपका बताया था आपको कि एग्रीकल्चर, कृषि आता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि सबसे पहले कृषि आता है, और कृषि के साथ आपका पशुपालन है, मत्स्य है, वन है और इससे जुड़ी हुई सिंचाई वगैरह सारी व्यवस्थाएं हैं, कृषि से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका वॉल्यूम 1 है, टॉपिक बड़ा है। तो टॉपिक का नाम हो गया प्राइमरी सेक्टर। कौन सा? प्राइमरी सेक्टर, कृषि और संबंध सेवाएं। कृषि और संबंध सेवाओं का मतलब आपका स्पष्ट हो गया। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, कल बताया था। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 पशुपालन, नंबर 3 मत्स्य, चौथा नंबर वन वगैरह, और 5वां नंबर आपका सिंचाई वगैरह, ये सब चीजें आ जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात करें वॉल्यूम 1 में। टॉपिक 2 है और वॉल्यूम 1 है। अब इसका टॉपिक 2 का वॉल्यूम 1 है। समझ गए क्या मेरी बात को? तो अब आप आ जाइए जो मैं बता रहा हूं उस पर। अब देखिए, वो कर दे, नहीं वो कर दे, वो अभी दिया नंबर वो। अब है, देखिए एक चीज मैंने बताई, वो देखिएगा अभी, कृषि और संबंध सेवाओं का, कृषि और संबंध क्षेत्र, एग्रीकल्चर रिलेटेड एरिया देखिएगा। तो वो सबसे पहले हम सुर्खियां देखेंगे जो इकोनॉमी सर्वे में दिखाई गई है। इकोनॉमी सर्वे में दिखाई गई कि प्राइमरी सेक्टर की क्या सुर्खियां, मतलब पहली चीज क्या है। तो देखिए वही बात, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में, मतलब वही जीएसडीपी, मतलब जो उसकी इकोनॉमी मूल्यवर्धन में, सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीपी में 2020-21 में कृषि का क्षेत्र वही 29.77 जो कल हमने पढ़ा है। तो एज ए जीडीपी में मतलब पहला कितना योगदान है, तो 29.77। और कल हमने बताया था कि 20-21 में कोरोना जो कोविड का प्रभाव हुआ, उसमें उद्योग का क्षेत्र तो घटा है और कृषि का क्षेत्र क्या हुआ है? बढ़ा है। कृषि का क्षेत्र क्या हुआ है? बढ़ा है, और उद्योग घटा है। तो कृषि के बारे में 29.77 पहला चीज आप रही। दूसरी बात है, वर्ष 2020-21 के पूर्वानुमान के अनुसार, समझ गए क्या पूर्वानुमान है? क्योंकि अभी तक पूरा वर्ष लास्ट में जाता है तो बाद में आंकड़े आते हैं। तो पूर्वानुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न 271.33 लाख टन का अनुमान है। कुल उत्पादन खाद्यान्न का कितना है? 271.33 लाख टन खाद्यान्न का अनुमान है, जबकि 2019-20 में 265.81 लाख टन था। तो पिछली बार की अपेक्षा 2.8% क्या है? ज्यादा। 2.8% क्या है? ज्यादा। बोलो क्लियर है? तो 2019-20 में 265.81 लाख टन, 265.81 लाख टन, और 265.81 लाख टन से बढ़ करके आपका 271.33 लाख टन हो गया, जो 2.8% क्या है? ज्यादा। 2.8% क्या है? ज्यादा। अब मैं वापस बोल रहा हूं, राजस्थान का जो जीएसवीपी जो होता है, मतलब एज ए इनकम होती है मूल्यों के आधार पर, वो 29.77 जीडीपी है जी, कितनी होगी? 29.77। और 2020-21 में कुल खाद्यान्न पहले 2019-20 में कितना था? 265.81 लाख टन, जो बढ़कर कितना हो गया? 271.33 लाख टन। समझ गए? जो 2.8% क्या है? ज्यादा।
राजीव गांधी एक कृषक साथी सहायता योजना चल रही थी। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना चल रही थी। कृषक साथी सहायता योजना चल रही थी। ये 94 से ही चल रही है। दिसंबर 2020 तक 1345 किसानों को इसमें मतलब सहायता दी गई। ये योजना होती क्या है? अब अपन को ये कोई मतलब नहीं है, वो तो सरकार तो अपनी उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन अब कंपटीशन की दृष्टि देखें तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या है? कृषक साथी सहायता योजना क्या है? तो ये है कि कोई भी किसान की दुर्घटना में कोई डेथ वगैरह हो जाती है या कोई चोट लग जाती है तो 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की सहायता उसको दी जाती है। मतलब राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना यह है कि कोई भी किसान है, उसके किसी प्रकार की चोट लग जाती है, कोई प्रकार से डैमेज होता है या मृत्यु हो जाती है तो 5,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। तो सरकार कह रही है कि दिसंबर तक हमने पिछली बार 1345 किसानों को 19.94 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता हमने दी। ठीक है, ये बात आ गई। अब कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है उसमें आपको मैंने बताया था फसल बल कृषि आती है, पशुधन आता है, वानिकी आती है और मत्स्य आता है। बताया था ना मैंने आपको, क्या बताया था कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के बाद पशुपालन के बाद वानिकी, मत्स्य की ये आता है। तो ये कह रहा है कि कृषि का ओवरऑल योगदान तो प्राथमिक क्षेत्र का 29 पॉइंट कितना हो गया? बोलो 29 पॉइंट कितना हो गया? 77। लेकिन इससे प्राइमरी सेक्टर में कौन से सेक्टर का कितना योगदान है? तो फसल या कृषि का तो है 48.36। फसल या कृषि का मतलब योगदान कितना है? बोलो तो 48.36 फसल या कृषि का योगदान तो गया। फसल या कृषि का योगदान है 48.36। ठीक है। पशुधन का योगदान है 42.62। पशुधन का 42.62। वानिका का योगदान है 8.67 और मत्स्य का योगदान है 0.34। अब हमने बताया था ये प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर जो प्राथमिक सेक्टर में कृषि वाला सेक्टर आता है उसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र उसका ओवरऑल योगदान तो 29 पॉइंट कितना 77 बता रखा है वो आ गया। और उसमें फसलों का योगदान, फसल यानी कृषि का योगदान कितना है? 38.36। 42.62 क्या है? पशुधन का, वानिकी का कितना? 8.67 और मत्स्य का कितना है? 0.34। तो ये ओवरऑल आपका हो गया। ये हमने आपको बताना चाह रहे थे। तो देखिएगा, आपको वापस एक बार बता देते हैं। राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन वही मूल्य के आधार पर निकाल लिया ऐसे जीडीपी। तो ये 29.77 योगदान है कृषि का। और मैंने बोला इस 29.77 में फसलों का कितना योगदान है? 48.36। पशुधन का 42.62। वानिकी का 8.67 और मत्स्य का 0.34। ठीक है। अब आया दूसरी बात थी कि अब की बार अपना खाद्यान्न कितना हुआ? तो खाद्यान्न मैंने बोला 271.33 लाख टन हुआ, जो पिछली बार कितना था? तो 265.81 लाख टन था। 265.81 लाख टन था, जो 2.8% क्या है ज्यादा। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 1994 में बढ़ी। कब बढ़ी? 1994 में। और इसके अंतर्गत 5,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की क्या दी जाती है? सहायता। तो कितने करोड़ की सहायता दी गई? तो 19.94 करोड़ की सहायता दी गई। ये ओवरऑल आपकी बात आती है। और अब हम बात कर रहे हैं जो टोटल हमारा भू उपयोग है, हमारी जमीन है, उसका कितना उपयोग हो रहा है। अब आप छोटा सा मानोगे नहीं, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की टेक्निकल वाली परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछ लिया था वानिकी वाला कि हमारी टोटल भू उपयोग में वानिकी कितनी है? तो 8.4। मतलब जो हमारी टोटल जमीन है ना, टोटल जमीन है, उस टोटल जमीन का कौन कौन सा क्षेत्र किस किस क्षेत्र में योगदान, मतलब कितना टोटल जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसमें किस किस क्षेत्र का कितना उपयोग हो रहा है, यह बात है। अब हमारा कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल तो आप जानते हो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये टोटल जो एरिया है जमीन के हिसाब से 342.87 लाख हेक्टर है। 342.87 लाख हेक्टर है, जिसमें 51.85% जमीन है उस पर ही शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। मतलब फसलें के ओवरऑल जो टोटल जमीन है जो सही, उस पे 342.87 लाख हेक्टर जो जमीन है राजस्थान की, उस जमीन का
जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जहां पे फसल शुद्ध रूप से बोई गई है वो तो केवल 51.85 है। 51.85 यानी जमीन जो फसल बोई गई है वो तो केवल 51.85 है, 51.85। वानिकी मतलब वन में आ रही है 8.5 जमीन, वह 8.5। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी जमीन है 5.81। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी जमीन कितनी है, अन्य उपयोग में आ रही है, अन्य उपयोग में आ रही है कृषि के अतिरिक्त, वो 5.81 पूरा हिसाब है। उसर या कृषि अयोग्य जमीन है, कृषि के योग्य नहीं है, जो ऐसे ही पड़ी है, वो आपकी 6.95। और स्थायी चारागाह मतलब जहां पे गाय वगैरह चरती है, चारागाह है, वो आपकी कितनी है 4.86। और एकदम वृक्षों के झुंड हैं, बाग बने हुए हैं, वो 0.08 पर 0.08। और बंजर भूमि आपकी कितनी है 11.4। और पड़ती भूमि आपकी 6.14। पड़ती भूमि जो दोबारा बोई जाती है, दोबारा तिबारा बोई जाती है, वो कौन सी होगी, चालू पड़ती भूमि 6.14। ये दो अन्य चालू पड़तु भूमि और चालू पड़तु भूमि कितनी है, मतलब दो दे दिए, चालू पड़तु भूमि तो कितनी 5.22 और अन्य चालू पड़तु भूमि 6.14। ये टोटल आपकी जमीन है टोटल। तो शुद्ध 342.87 लाख हेक्टेयर जो जमीन है उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल तो आपका कितना है 51.85 है, 51.85। वानिकी 8.5 है, वानिकी 8.5 है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि जो जहां पे अपने उपयोग में अन्य उपयोग में आ रही है, मकान वगैरह ये सब बने हुए 5.81 है। उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि है, मतलब उसर जमीन है और कृषि योग्य 6.95 है। चारागाह या गोचर भूमि है 4.86 है। वृक्षों का झुंड या बाग बने हुए 0.08 है। और बंजर भूमि है वो 11.4 है। चालू पड़त भूमि है 5.22 है और अन्य चालू पड़त भूमि है 6.14। ये टोटल जमीन का हिसाब है। तो ये पूरा का पूरा जमीन होगी। अब मैं बोलूं राज्य में भूजोतों का आकार क्या है। आकार, भूजोत का मतलब समझ गए क्या कि एक व्यक्ति नहीं है क्या, उसके पीछे एवरेज कितनी जमीन आ रही है, उसके हिस्से में कितनी जमीन आ रही है, मतलब एक व्यक्ति के पीछे जोत कितनी है। जोत मतलब एक परिवार है उसके पीछे कितनी जमीन मतलब आ रही है, हिस्से में कितनी आ रही है। तो देश में औसत कृषि जोत का आकार है 1.15 हेक्टेयर। एक परिवार के जो जमीन आ रही है वो 1.15 हेक्टेयर जमीन आ रही है। उस जोत का आकार, जोत मतलब एक जोत कितने की जोत, तो 1.15 हेक्टेयर देश में। और देश में सबसे बड़े जोत के आकार में सबसे पहला स्थान है पंजाब का। किसका? पंजाब। जोत के आकार में पहला स्थान किसका, यानी कृषि परिवारों के पास जमीन का जो सबसे ज्यादा है वो कहां पर है? पंजाब में। और एवरेज जोत कितनी है? 1.15 हेक्टेयर। राजस्थान में औसत कृषि जोत का आकार है 3.7। अब आपको देखिए देश में इसका तीसरा स्थान है। अब आपको समझना पड़ेगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में पहला स्थान रखता है। स्वाभाविक होता है जमीन सबसे ज्यादा किसके पास है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसके पास है? राजस्थान के पास। जबकि जनसंख्या में राजस्थान 8वां स्थान रखता है। समझ गए क्या मेरी बात को? तो कहने का मतलब जोत के आकार में हमारा स्थान क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए। भाई जमीन परिवार के आधार पर जमीन ज्यादा किसके पास होनी चाहिए? राजस्थान के पास होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान की एवरेज, राजस्थान के औसत जोत है वो तो 3.7 है, जो इंडिया से ज्यादा है। लेकिन हमारा नंबर कौन सा रहा है? पंजाब के बाद तीसरा नंबर आ रहा है हमारा। कौन सा रहा? तीसरा। अब ये कह रहा है जोत का आकार हमारा कम होने का कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, एक तो हमारे बिखरी हुई जोत है। बिखरी हुई जोत मतलब जैसे मतलब एक परिवार है उसके अलग अलग जगह जमीन है। समझ गए क्या मेरी बात को? एक जोत का आकार क्या है? कम। तो बढ़ती जनसंख्या, एक तो बढ़ती जनसंख्या। अब जनसंख्या बढ़ेगी, सुन लो, जनसंख्या बढ़ेगी तो जोत क्या होगी? कम। भाई कहने का मतलब हमारे घर में 50 बीघा जमीन थी मान लो, और हमारे दादाजी के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। अब 4 बेटे थे तो 50 बीघा 12.5 में बट गई, तो 12.5 में बट गई तो जमीन क्या हो गई? एक परिवार के पीछे 12.5 ही हो गई ना, तो घट गई। उत्तराधिकार के नियम के भाई बंटवारा होगा। संयुक्त तो परिवार धीरे धीरे क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो पहले तो क्या एक परिवार के पीछे ज्यादा जमीन हुआ करती थी, अब वो एक परिवार के, मैंने कहा 4 बेटे हो गए तो अलग अलग बट गई तो संयुक्त परिवार का क्या हो गया? पतन हो गया। तो ये ग्रामीण ऋण और साहूकार, ग्रामीण ऋण और साहूकार का मतलब आप समझ गए होंगे। गांव में किसानों के कर्जा बढ़ रहा है, साहूकारों का कर्जा बढ़ रहा है, तो किसान अपनी जमीन को क्या कर देता है? बेच देता है। किसान अपनी जमीन को क्या कर देता है? कर्जा चुकाने के लिए बेच देता है। अब बेचता है तो वो जमीन कृषि से दूसरी भूमि में कन्वर्ट हो रही है, तो जोत क्या हो रही है? घट रही है।
तो आपने देखा हो तो पिछले 10 सालों में 15 सालों में देखा तो गांव गांव में प्लाट कट गए। प्लाट क्यों कट गए? क्योंकि वो कर्जे के कारण वो जमीन बेचेगा, जमीन बेचेगा तो वो जमीन क्या हो गई? घट गई। और हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग का क्या हो गया? पतन हो गया। यानी गांव में जो कृषि से जुड़े हुए उद्योग थे वो क्या हो गया? उनका पतन हो गया। तो आपकी आजीविका का साधन कृषि न होकर के कृषि से किसान डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट हो गया तो स्वाभाविक होता वो जमीन क्या हो गई? दूसरे क्षेत्रों में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। तो इसका कारण हमने देखा कि पिछले 10-15 सालों में आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है बोलो? तो आपको देख रहे हो तो प्लॉट ही प्लॉट कट रहे हैं। तो ये सब कारण से आपकी जोत का आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। अब देखिए जोत का आकार, अब कृषि गणना के अनुसार प्रचलित जोत देखिए। कृषि गणना 2015 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है हमारे यहाँ पे। 76.55 लाख मतलब कुल प्रचलित भूमि जोत की संख्या कितनी है? 76.75 लाख 55 लाख है। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं वर्ष 2011 में कितनी थी? 68.88 लाख है। तब जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 11.14% वृद्धि हुई है। अब आप समझो, आप कहोगे साहब जोतों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो मैंने कहा संयुक्त परिवार टूट रहा है ना, तो टूट रहा है तो एक परिवार है तो 4 भागों में बट गया। तो 4 भागों में बट गया तो पहले वो एक ही जोत गिनी जाती थी। अब जोत कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन जोत हो गई छोटी, लेकिन जोत हो गई कितनी? 4। समझ गए क्या? तो जोतों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। 11 पॉइंट। राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73% हेक्टेयर रहा, जो वर्ष 2011 में 3.7 हेक्टेयर था। मैंने अभी 2011 वाला बता दिया। देखो ये पीछे, एक मिनट सुनिएगा। 3.7 2011 वाला है। अब वाला कितना आ गया? 2.73। तो देखिए भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर था, जो घटकर 3.7 था, जो घटकर कितना हो गया? 2.73। मैंने कहा जोतों की संख्या में तो वृद्धि हुई है, जोतों की संख्या में तो क्या हुई है? वृद्धि हुई है, लेकिन उसके आकार में क्या हुई है? कमी। अच्छा सुनिएगा मेरी बात, ये 3.7 पिछले का है, अब ये नया कौन सा आ गया? 2.73। 11.7 की कमी आई। यानी हमारी जोत ना वो 11.7% क्या हो गई? आकार घट गया। आकार मतलब ओवरऑल जोतों में तो बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल में तो क्या हुई है? बढ़ोतरी। जिसका उदाहरण मैंने प्रस्तुत कर दिया आपके सामने। बोलो क्या प्रस्तुत किया? बताइए कि साहब मतलब हमारे जो संयुक्त परिवार है उसका विखंडन होता है, तो विखंडन होता है तो एक जोत थी, एक खेत था, तो एक खेत 4 बेटों में बट गया, तो जोतों की संख्या तो क्या हो गई? बढ़ गई, लेकिन जोत का आकार क्या हो गया? घट गया। ये बात है। अब आइए जोतों का विवरण ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। सीमांत जोत, सीमांत। अब देखिए जैसे आपका बोलते नहीं क्या, किसानों के प्रकार होते हैं। जैसे अभी अभी आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजनाओं में किसको प्रीमियम नहीं चुकाना पड़ेगा? तो जो लघु किसान, सीमांत और लघु किसान है ना, उनको नहीं चुकाना पड़ेगा। सीमांत और लघु किसान को नहीं चुकाना पड़ेगा। तो सीमांत किसको कहते हैं और लघु किसान किसको कहते हैं, उसके बारे में बताता हूं। 1 हेक्टेयर तक जमीन होती है वो सीमांत किसान होता है या सीमांत जोत होती है। जिसके पास 1 हेक्टेयर तक जमीन है वो सीमांत किसान है या सीमांत जोत हो गई। ठीक है। 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन है वो लघु जोत है, और 2 से 4 हेक्टेयर तक जमीन है वो लघु मध्यम जोत है। ठीक है। यानी छोटे किसान हो गए वो सीमांत जोत वाले, 1 हेक्टेयर जमीन वाले सीमांत हो गए, और लघु वाले कितने हो गए? 1 से 2, और लघु मध्यम वाले 2 से 4, और मध्यम जोत वाले 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़ी जोत वाले 10 हेक्टेयर से ऊपर। अतः आप देख रहे हो मतलब सीमांत जोत वाले किसानों की प्रतिशत कितना? 40.12। आप खुद सोचते हो। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे किसान जिसके पास कम जमीन है वो 40.12 है। बाद में लघु कितने? 21.90। बाद में लघु मध्यम कितने? 18.50। मध्यम जोत वाले कितने? 14.78। और बड़ी जोत वाले केवल 4 पॉइंट, जिनको बड़े बड़े काश्तकार हैं 4.59। यानी बड़े बड़े खेत ना वो 4.69% लोगों के पास ही है। तो ये ओवरऑल जोत हो गई। अब इनमें से महिलाओं का 49.55 है, इनमें 20.70। अब 49.55 सीमांत जोत में क्यों हुआ? क्योंकि हमने आजकल महिलाओं को फायदा देना, हर चीज में फायदा देना शुरू कर दिया, चाहे उसका रजिस्ट्री चार्ज हो चाहे कोई भी हो, तो महिलाओं के जोत धारक 49.55 सीमांत जोत में ही है। ठीक है। तो ये टोटल आपकी बात आती है। अब आइए 2015-16 में सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम और मध्यम आकार के वर्गों की जोत में वृद्धि हुई है, और बड़े आकार के वर्गों की जोतों में क्या हुई है? कमी हुई है।
तो बड़े आकार की भूजोतों की संख्या 11.14% क्या की गई है कमी। इससे प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि रूपांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। बताया था आपको 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूजोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि 2010-11 में 5.46 लाख की थी। तो 41.94% की महिला जोतों में वृद्धि हुई है। तो क्यों हुई है, तो अभी भी मैंने बताया था आपको कि इसलिए वृद्धि हुई है कि महिलाओं के नाम से आज जो खाता खोला जा रहा है वो महिलाओं के नाम से, रजिस्ट्री में छूट दी जा रही है वो महिलाओं के नाम से, तो महिलाओं को प्रोत्साहित किए जाने के कारण ये जोतों की संख्या महिलाओं की बढ़ रही है। ठीक है, ये आपका, तो ये दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कौन सा जोत। तो आज का जो टॉपिक बताया मैंने, जो कौन सा बताया था सुन लो कि हमारी जोत। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा, मैंने यहाँ पे वो दूसरे टाइप से, ये 3.7 पुराने वाला है और 2.73 हेक्टर वाला नया है। लेकिन राजस्थान का जोत के आकार में कौन सा नंबर है, तीसरा। कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। अब हम बात करेंगे जोत के बाद उत्पादन की। अब इसमें सब चीजें आ जाएंगी। कौन सी, उत्पादन, कृषि उत्पादन, कृषि का उत्पादन। अब कृषि के उत्पादन में मैंने अब ये क्यों बताया कि पिछली बार की आर्थिक समीक्षा में 2019-20 के आंकड़े थे और 2021 में आपके नए आंकड़े हैं। कौन से नए, 2021 में वर्तमान वाले हैं। तो मैंने दोनों को सेट कर दिया, पिछली वाली के साथ आपको वर्तमान वाली को सेट कर दिया, पिछली वाली के साथ कौन सा कर दिया, वर्तमान। तो ये कृषि का उत्पादन बता दिया। साथ में ये सारा बताते हुए और मैंने क्या काम किया है कि जो आर्थिक समीक्षा में वो चीज नहीं है कि कौन सी चीज का उत्पादन कहां पर होता है, तो वो भी आपकी सारी चीजें इसमें दिखा दी है, वो भी सारी चीजें दिखा दी। तो ये कृषि का पूरा। और बाद में मैंने क्या काम किया है, जो बजट नहीं है क्या अपना बजट 2019-20 का, 2021 का, 21-22 का, तीनों बजटों को भी साथ में इसमें ला रहा हूं। अब बजट को साथ में ला रहा हूं ना, तो उससे करंट अफेयर भी आपका पूरा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम केवल यही पढ़ लेंगे ना तो काफी है, तो कोई भी चीज आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों इसका कल दूसरा भाग उत्पादन वाला और वो वाला भाग कल दूसरा अपन और करेंगे। आज अपन इतना ही करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कल हम दूसरे भाग पे आएंगे। ठीक है, नमस्कार।